हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज एक नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आ रही है, जो कि है इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट की तरफ से, आईबी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, किस प्रकार की पोस्ट है, क्या कितनी पोस्टें हैं, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपके एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या सिलेबस होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो पोस्ट निकल के आ रही है ये है खुफिया विभाग, इसको हिंदी इंग्लिश में इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईबी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी ये पोस्ट जो कि आपकी निकल के आ रही है, लगभग निकल के आ रही हैं 600। पूरी मैं आपको एक एक करके बात जानूंगा। जो पोस्ट आपकी है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, इस तरफ आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा, वो है आपकी एसए सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, और मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, और है आपकी एमटीएस की पोस्ट। ये एमटीएस की जो है आपकी भर्ती निकल के सामने आ रही है। आप क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या मांगा गया है? देखिए, एक तो क्या कहते हैं, देखिए सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, स्क्रीन पर सब कुछ है, मैं साइड में खड़ा हो जा रहा हूं, जिससे थोड़ा सा चेहरा मेरा भी दिखता रहे। देखिए, क्या कहते हैं, इसमें हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, और इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। 2 लिस्टें हैं, एक लिस्ट यह है जो कि आपको दिख रही है, जिसमें अगरतला से शुरू है, इसमें जनरल की जितनी है, ओबीसी कितनी है, मोटर असिस्टेंट की और एमटीएस की, सबको एक एक चीज़ दिखा रहा है। अगरतला के बाद अहमदाबाद है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं अजावी है, अमृतसर है, बेंगलुरु है, भोपाल है। उसी प्रकार से दूसरी एक और लिस्ट है, आपकी दूसरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, और उसमें टोटल लास्ट में देखेंगे तो टोटल 36 लिस्टें हैं, मतलब 36 इसके हेडक्वार्टर हैं, 36 ऑफिसर्स हैं। उन ऑफिसर्स में आपकी जो है यह आईबी की पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक है, तो अभी टोटल कितनी पोस्टें हैं, तो देखिए क्या कहते हैं, आपको सामने साफ सब दिख रहा है। यो ऐसे मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर असिस्टेंट की लगभग 362 पोस्टें हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ आपको दिखे, उधर तो पिक्चर बन के आ रही होगी। और एमटीएस की हैं 315। ठीक है, तो लगभग क्या कहते हैं 776, लगभग 677 पोस्टों के आसपास आपकी निकल के आ रही है। लगभग 677 पोस्टें आपकी आई हुई हैं। और जो ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये जारी हो गया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो कब से आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसको वो भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले पूरी चीज़ समझ लेते हैं। तो अभी आपने ये 2 लिस्ट देखी, आप समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, और जो है एक एमटीएस की पोस्ट है। तो आप उसमें क्या क्या चाहिए, तो देखिए अभी क्या कहते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये मात्र आपको 10th पास चाहिए, या 10th पास आप होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपने किया हो, ऑल इंडिया में कहीं से किया हो। ठीक है ना, अभी जो आपकी स्क्रीन पर लिस्ट आ रही होगी उसमें साफ साफ लिखा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, बस आपको क्या कहते हैं 10th पास होना चाहिए। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह सिर्फ ऐसे और एमटी की तरफ मोटर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ से मांगा गया है। कहने का मतलब जो है, जो मोटर ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग होंगे उनके पास मतलब एक साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए नहीं चाहिए, जो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो फॉर्म डालेंगे उनके पास 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर बनी है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है ना, अभी इसके बाद क्या कहते हैं, आपकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी कितनी चाहिए? जो एज लिमिट है, देखिए एज लिमिट भी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होगी। जो मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले, एसए वाले और एमटी वाले, मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनके लिए आपकी 27 साल के आसपास, 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 18 से 27 आपकी मांगी गई है, मैं लिख दे रहा हूँ, 18 से 27 आपकी मांगी गई है। ओबीसी वाले 30 साल तक डाल सकते हैं, और एससी एसटी वाले 32 साल तक डाल सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट इसमें दी गई है। और जो एमटीएस वाले हैं, एमटीएस वालों के लिए कितनी एज क्राइटेरिया रखा गया है? जो एमटीएस वाले हैं, एमटीएस वालों के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 25 साल। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उधर शायद ना दिख रहा हो, यहाँ लिखा एमटीएस वालों की रखा गया 18 से 25 साल। 18 से 25 साल एमटीएस वालों के लिए है। एमटीएस वालों के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। ठीक है, अगर ओबीसी वाला है तो 28 साल तक डाल सकता है, और एससी एसटी के हैं तो 3 साल की डाल सकता है, 30 साल तक डाल सकता है। उसी प्रकार से ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट इसमें दी गई है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद एज लिमिट भी हो गया हमारा। इसके बाद सिलेबस की चलिए बात कर लेते हैं। सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, तो देखिए सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पर लिख के आ गया होगा। इसमें दो भागों में एग्जाम को बांटा गया है, पहला टायर 1 में, दूसरा टायर 2 में।
ठीक है। तो टीयर 1 में क्या है, टीयर 1 में देखिए आप क्या कहते हैं, टीयर 1 में जो आपका 100 नंबर का टोटल 100 मार्क का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा 100 मार्क का, जिसमें से आपका जनरल अवेयरनेस होगा 40 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं वो होगी 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एनालिसिस लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग जो होगी वो आपकी 20 नंबर की होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज की 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी। माइनस मार्किंग कितनी की रहेगी, माइनस मार्किंग रहेगी 0.25 की, माइनस मार्किंग 0.25 की रहेगी। आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहेगी, ठीक है ना। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि आप का जो पेपर है ये बिना माइनस मार्किंग वाला नहीं, माइनस मार्किंग आपकी अनिवार्य रहेगी इसमें, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो टीयर और जो लिखिए, जैसे मान लीजिए 677 पोस्टें हैं, एक चीज़ क्या कहते हैं इन्होंने और कही, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये चीज़ निकल के सामने आई है कि जो MTS का जो क्या कहते हैं, जो जब हमारा रिटर्न एग्जाम होगा तो दोनों लोगों का सेम होगा, चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले और मोटर ट्रांसपोर्ट वाले हो, चाहे MTS वाले, सबका एक ही रहेगा टीयर 1 में। और टीयर 1 में वो लोग 10 गुना कैंडिडेट पास करेंगे टोटल। कहने का मतलब ये है कि 677 पोस्टें हैं, मान लीजिए अभी हट गया होगा, 1 मिनट के लिए मैंने हटाया है सिलेबस, ठीक है। 677 पोस्टें हैं तो 10 गुना कैंडिडेट पास करेंगे, मतलब टीयर 1 में ये 6770 कैंडिडेट ही पास करेंगे, दोनों को मिला के, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले भी मिला के और क्या कहते हैं हमारे MTS वाले भी मिला के टोटल 6770 कैंडिडेट ही पास करेंगे। अब जो टीयर 2 में, जो टीयर 2 वाले होंगे उनके लिए देखिए, जो साफ साफ आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया होगा, जो टीयर 2 देखिए, टीयर 2 में जो SA और MT लिखा हुआ है, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, इनके लिए कुछ नहीं मांगा गया है। इनके लिए सिर्फ मात्र एक इंटरव्यू होगा और आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, एक ड्राइविंग टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, उसी हिसाब से आपको मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो MTS वाले हैं नीचे, और देखिए ट्रांसपोर्ट वाले टीयर 2 में लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। जो MTS वाले हैं उनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें वोकैबुलरी वगैरह पूछी जाएगी, सिनोनियम एंटोनियम वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्रीहेंशन और पैराग्राफ वगैरह पूछा जाएगा, 150 वर्ड का होगा, वो जो भी होगा, ठीक है। इंग्लिश के बारे में सब कुछ जिसमें पूछा जाएगा। आपके टीयर 2 में जो MTS वाले हैं वो 50 नंबर का होगा, आपको 1 घंटा उसके लिए मिलेगा, 50 नंबर का होगा, आपको 1 घंटा उसके लिए मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 50 क्वेश्चन का होगा, 50 मार्क का, और 1 घंटा आपको मिलेगा। और जो ऐसे मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरव्यू उनका कितने भी समय तक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है आप क्या कहते हैं, आपका सिलेबस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको सिलेबस भी आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी एक तरीके से मैंने आपको इसी में क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, कि मतलब सिलेबस और सिलेक्शन क्लियर हो गया है कि सिलेबस क्या होगा, और टीयर 2 में किस प्रकार से MTS वालों को लिया जाएगा और सिक्योरिटी असिस्टेंट और ट्रांसपोर्ट मोटर ट्रांसपोर्ट वालों को लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। देखिए पे स्केल की मैं बात करना भूल गया था, चलिए पे स्केल की एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। पे स्केल पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। पे स्केल जो होगी आपकी, जो आपकी कहते हैं, जो आपकी पे स्केल होगी वो होगी 21,700 से 69,100। कहने का मतलब ये है 21,700 से 69,100 रुपये। और इसके बाद एक चीज़ और इसमें मिलती है, दोनों के लिए कंपलसरी है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% बेसिक पे इन एडिशनल टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, ठीक है। मतलब इसमें कुल मिला के 20% अलग से भी आपको सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है। कुल मिला के अच्छी खासी सैलरी बनती है, चाहे आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे आपके MTS वाले हो। कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो आपकी जो सैलरी बनेगी कम से कम ये 20% जो आपको अलाउंस मिलेगा अलग से, मिलाने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि 41,000 के आसपास आपकी मंथली सैलरी आपकी बनेगी जाके 41,000 के आसपास, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन क्या कहते हैं, अब एक बात और बता दूं कि फीस कितनी लगेगी, ऑनलाइन फीस कितनी लगेगी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये भी होगा कि फ़ीस कितनी लग रही है ऑनलाइन करने के लिए, आपकी फ़ीस कितनी लग रही है। तो आपकी जो फीस लग रही है वो देखिए क्या कहते हैं, लिखा हुआ है मोड ऑफ पेमेंट, ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो लिखा हुआ है उसमें, उसके नोट 1 में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो एक तो क्या कहते हैं जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए। EWS वालों के लिए जो है वो 500 रुपये टोटल लगेंगे, 450 रुपये फीस पड़ेगी और 50 रुपये उसके क्या कहते हैं एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड के लगेंगे, ठीक है ना। टोटल 500 रुपये लगेंगे। बाकी SC हो, ST कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो,
फीमेल कैंडिडेट हो, इनके लिए मात्र 50 रुपये लगेंगे। वही सिक्योरिटी अलाउंस जो कि कहते हैं आपको 50 रुपये मांगा गया है, तो बस वही आपका लगेगा। तो ये था क्या कहते हैं, ये है एक तरीके से जो IB की जो वैकेंसी आई हुई है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, लगभग 3 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, और जो प्रक्रिया इस होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बहुत तेज होता है। अब आप ऑनलाइन कब से कर सकते हैं ये चीज़ और जान लीजिए, कब से आपका ऑनलाइन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन कब से शुरू हो रहा है, तो आपका देखिए ऑनलाइन क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें ऑनलाइन का कहाँ जो लिखा हुआ है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई में। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा हाउ टू अप्लाई, जहाँ पे लिखा हुआ 5 नंबर पॉइंट, उसमें आपका लिखा हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा वो 14/10 से हो जाएगा, 14/10 से। यहाँ मैं रफ कर देता हूँ, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन जो डेट है आपकी, वह है आपकी 14/10/2023 से लेकर टू 13/11/2023 तक, मतलब 14/10 से 14 अक्टूबर से लेके आप 13 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ठीक है। वेबसाइट आपको मैं क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन मैंने दे ही दी है, पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, तो आप वेबसाइट में सीधा जाके सीधा फॉर्म को ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, सारे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरा सब सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपके सवाल के जवाब के लिए मुझे वीडियो अलग से बनाना पड़े, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल ये जानकारी इस क्या कहते हैं जो ये वैकेंसी की जितनी भी जानकारी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, मैंने पूरी आपको दे दी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपको लगता है कि आप कहते हैं इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, आप फॉर्म डालेंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।